हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 14 अगस्त के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह की है गुजरात राज्य में। और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इनके द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। और इस घोषणा को वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनज़र की गई है, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा। और इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का भी भुगतान नहीं देना होगा। और जो गुजरात के सीएम हैं वो विजय भाई आर रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा वन मिनात योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इंदिरा वन मिनात योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का जो लक्ष्य है राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँवों के जो युवा हैं उनका समूह बनाएगी। और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। और इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान, इसके लिए इस मंच का जो शुभारंभ है वो कौन करेगा? तो इसका जो शुभारंभ है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कराएंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। और ये एक नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा और भी जो आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को यहाँ पर पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि जो ईमानदारी से अपना टैक्स भर रहे हैं, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के द्वारा प्रत्यक्ष कर में बड़े कर सुधार किए गए हैं। और इन सुधारों में कॉरपोरेट टैक्स की जो दर हैं वो 30% से 22% तक की कटौती यहाँ पर की गई है। लाभांश वितरण कर तो समाप्त करना और साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों के लिए यहाँ पर दरों में 15% तक की कमी शामिल की गई है। और सुधारों में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी यहाँ पर शामिल किया गया है। जो हमारे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल 2019 के एसीजी पत्रकारिता पुरस्कार किन दो नामों की घोषणा हुई है? यानी जो 2019 के एसीजी पत्रकारिता पुरस्कार थे उनके अंदर किन दो नामों की घोषणा हुई है? तो वो हैं नितिन सेठी और शिव सहाय। कौन कौन है? नितिन सेठी और शिव सहाय। जो नितिन सेठी हैं इनको पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एसीजे अवार्ड 2019 इनको मिला है। और ये क्यों मिला है? जो नितिन सेठी हैं ये हफिंगटन पोस्ट के पत्रकार हैं और उन्होंने द हफिंगटन पोस्ट इंडिया के द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक अपनी 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। पैसा पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 जीता है। दूसरे हैं शिव सहाय सिंह। और शिव सहाय सिंह को सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड इन्हें दिए जाने की घोषणा की है। और इनको ये जो शिव सहाय हैं ये द हिंदू में पत्रकार हैं और उन्हें द हिंदू में प्रकाशित डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन ऑन फैसिलिटी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड नामक कहानी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। और जो एसीजे अवार्ड है इसके बारे में बात करें तो ये मीडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के सहयोग से एसीजे ने भारतीय के लिए सामाजिक प्रभाव के लिए खोजी पत्रकारिता और पत्रकारिता के सर्वोच्च कार्यों को पहचानने और प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर 2 पुरस्कारों की यहाँ पर स्थापना की गई है। एसीजी का हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं शशि कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस रॉकेट इंजन का नाम बताइए जिसका स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का जो सफल निरीक्षण किया है वो अपर स्टेज रॉकेट इंजन कौन सा है? तो वो है रमन। और यह एक स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एयर स्पेस के ने एक अपर रॉकेट इंजन के जो नाम है रमन इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसके साथ स्काई रूट एयर स्पेस एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। और रमन एक
3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये बना है मुंबई, और मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और ये मुंबई नगर निगम, इसके द्वारा ट्रैफिक सिग्नल पर वीमेन प्रतीक को प्रदर्शित किया गया है, जो इस पुरुष प्रधान समाज में लिंग समानता और बदलाव को दर्शाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक 2020 कितने पुलिस वालों को दिया गया है? तो जो जांच में उत्कृष्ट हैं पुलिस वाले, उनको केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया गया है, और वो हैं 21 पुलिस वाले जो जांच में उत्कृष्टता के लिए इस पद से सम्मानित किए गए हैं। और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक का जो उद्देश्य है कि अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों के द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना। यहाँ पर 15 पुलिसकर्मी हैं जो CBI से हैं, 10 पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश पुलिस के हैं, 10 पुलिसकर्मी महाराष्ट्र पुलिस के हैं, 8 पुलिसकर्मी यहाँ पर उत्तर प्रदेश से हैं, 7 पुलिसकर्मी यहाँ पर केरल पुलिस से हैं और 7 पुलिसकर्मी यहाँ पश्चिमी बंगाल से चयनित हुए हैं। और इसके अंदर 21 महिला पुलिस भी शामिल हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह कौन मना रहा है? तो ये मना रहा है हमारा भारतीय रेलवे, और भारतीय रेलवे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मना रहा है। और स्वच्छता सप्ताह के दौरान एक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा यहाँ, और इसमें रेलवे परिसर के पास पटरियों, स्टेशन कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यस्थलों, स्टेशनों के किनारों और अन्य क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान भी केंद्रित किया जाएगा। और इस स्वच्छता अभियान में अन्य कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे के संग्रह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स मैगजीन ने जारी की साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में शीर्ष 10 में कौन एकमात्र भारतीय शामिल हुए हैं? यानी फोर्ब्स मैगजीन की जो 2020 की सबसे महंगे एक्टर्स की सूची आई है, उसके अंदर हमारे एक ही भारतीय शामिल हुए हैं, वो अक्षय कुमार। और जो अक्षय कुमार हैं जो टॉप 10 में शामिल हुए हैं, और इनकी कुल कमाई है $48.5 मिलियन, और ये एकमात्र भारतीय हैं जो छठे स्थान पर आए हैं। और यह सूची है जो 1 जून 2019 और 1 जून 2020 के बीच की कमाई को ध्यान में रखकर जारी की गई है। और इस सूची में दूसरे वर्ष रेसलर से फिल्म स्टार बने ड्वेन जॉनसन ने टॉप किया है, जिसकी कुल कमाई $87.5 मिलियन है। और जॉनसन को उनके रिंग का नाम है द रॉक, इस द रॉक नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा आयोजित इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 को संबोधित किसने किया है? यानी जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसके द्वारा एक समिट आयोजित किया गया इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022, और इसका जो संबोधन है वो हमारे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी MSME के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। और यह जो सम्मेलन है ये रिवेंटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया के ऊपर केंद्रित था, और MSME मंत्रालय और उद्योग के आयात विकल्प लागत प्रभावी प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी बनाना जाना चाहिए। MSME क्षेत्र का जो विस्तार है ये नई परिभाषा के साथ हुआ है, जिसमें 50 करोड़ तक का निवेश मूल्य और 250 करोड़ रुपए तक का कारोबार शामिल किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स सब मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।